भाइयों बहनों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आज हम अगला प्रैक्टिस सेट कला टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ व अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी जो है लेके उपस्थित हुए हैं। तो इसका पहला प्रश्न दिया गया है। इसका पहला प्रश्न है, मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी मोटी एवं नाटी मानव आकृति मेवाड़ शैली की है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी राजस्थानी शैली में चौर पंचाशिका का चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी संगीत से संबंधित चित्रों को रागमाला कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी राजस्थानी संस्कृति के रंग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी सुरजन नामक चित्रकार वो बूंदी शैली का प्रमुख चित्रकार था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी राव उम्मेद के समय, यानी राव उम्मेद सिंह के समय जो है बूंदी शैली का उत्कर्ष हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को चित्रित किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी निहाल चंद ने प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को चित्रित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी निहाल चंद जो चित्रकार थे वो किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी सावंत सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी नागरी दास जो थे वो किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, नागरी दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी राधा के रूप में नागरी दास ने बनी ठनी का चित्रण किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अबुल हसन के पिता का नाम था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अबुल हसन के जो पिता थे वो आका रिजा थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी जहांगीर जो थे उन्हीं के काल में चित्रकला का उत्कर्ष माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बुलंद दरवाजा की ऊंचाई 134 फीट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार का नाम बताएं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जो मुगल चित्रकार है वो उस्ताद मंसूर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शबीह कहते हैं तो किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
राइट हो जाएगा। यानी पोर्ट्रेट को, पोर्ट्रेट का मतलब होता है जैसा चित्र दिया गया हो, मानव आकृति दी गई हो, उसका हूबहू बना देना सभी है या पोर्ट्रेट कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? तो जो अकबर और जहांगीर हैं उनके काल में सभी चित्रों पर विशेष प्रभाव पड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिशन दास निपुण थे, किसमें निपुण थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी छवि चित्र बनाने में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी जो बाज है इसका उत्तर बिल्कुल राइट है। चलिए तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त हुआ। तो जिस साथी ने हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।